ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या लकवा। दोस्तों, इन सभी शब्दों का मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से कुछ ब्रेन सेल का डेड या इनएक्टिव होना है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के आधार पर इम्प्रूवमेंट कुछ लिमिट तक ही हो पाता है, उसके बाद मरीज को कुछ डेफिशिएंसी के साथ जीना पड़ता है। फिजियोथेरेपी न्यूरोप्लास्टिसिटी के आधार पर काम करती है। इसके अनुसार जब आप कोई एक्टिविटी बार बार करते हैं तो ब्रेन के एक्टिव सेल डेड सेल या इनएक्टिव सेल का काम धीरे धीरे सीख लेते हैं और उसके कारण मरीज की समस्या में सुधार आता है, जबकि डेड सेल या इनएक्टिव सेल में कोई सुधार नहीं होता है। ज़रा सोचें, यदि ये इनएक्टिव सेल एक्टिवेट हो जाएं, रीजनरेट हो जाएं, रिपेयर हो जाएं, तो मरीज में किस तरह का पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आ सकता है। जी हाँ, अब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की 3 महीने की थेरेपी आपके नॉन एक्टिव सेल को रिपेयर कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। मैं रुचि श्रीवास्तव, HBOT महानगर लखनऊ से आज मैं आपको मिलवाऊंगी मिस्टर अनुज जी से, जिनको 5 मंथ पूर्व ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था और जिसके कारण इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गई थी। फिर इन्होंने घर पर ही फिजियोथेरेपी कराई और फिजियोथेरेपी कराने के बाद इनको कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और दूसरों पर डिपेंडेंसी बनी रही। फिर इन्होंने यहाँ पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और फिजियोथेरेपी का कॉम्बो कोर्स किया। तो आइए मिस्टर अनुज जी और उनके फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर जानते हैं कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और फिजियोथेरेपी के कॉम्बो कोर्स से इनको क्या क्या लाभ मिले। तो मैं जब यहाँ फिजियोथेरेपी के बारे में तो समझाया लोगों ने, तो कई लोगों ने मिलकर बताया, हाँ पता नहीं था, और यहाँ लखनऊ पता भी नहीं था हमें, क्योंकि लखनऊ में इसके बारे में बहुत बार रहा हूँ, लेकिन यहाँ ने बताया कि यहाँ कोई सेंटर लगा है जिसको लाभ हो सकता है। जब हम यहाँ आए तो बस वो जानने किसी जैसे कि वहाँ से हाथ पकड़ के किसी तरीके से उठा करके यहाँ से लाएगा। उसके साथ साथ जब यहाँ छोड़ दिया तब ये जब हमने थेरेपी और थेरेपी आपसे भी कराई, तब जाके हमें लाभ मिला। तो अब लाभ ये है कि मैं चल सकता हूँ, ठीक हूँ, आराम है। ये सब चीज़ें हमें इस फिजियोथेरेपी और आपके एक्सचेंज थेरेपी से मिली है। तो डॉक्टर नवनीत जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हाइपरबैरिक और फिजियोथेरेपी के कॉम्बो कोर्स से सर को क्या क्या फ़ायदे हुए। सर हमारे पास आए थे, जब बताएं कि इन्होंने 2-3 महीने पहले फिजियोथेरेपी कराते थे, तो इन्होंने बताया कि शुरू में इनको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट इनका स्लो होने लगा था। फिर ये मेरे पास आए कंसल्ट करने के लिए। फिर हमने इनको बताया कि ये हाइपरबैरिक के साथ में फिजियोथेरेपी कराएं। फिर इन्होंने हाइपरबैरिक के साथ में फिजियोथेरेपी का कॉम्बो कोर्स कराया और इनमें आप यकीनन मानिए कि इम्प्रूवमेंट जो इनमें आया वो बहुत ही अपने आप में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। जो भी पेशेंट ऐसे हैं जो जिनमें इम्प्रूवमेंट आना स्लो हो गया है या कम पड़ सा गया है, तो वो मैं उनसे ये पेशेंट से कहना चाहूँगा कि वो हाइपरबैरिक और फिजियोथेरेपी का कॉम्बो कोर्स लें, जिससे कि उनमें और इम्प्रूवमेंट आए उनमें। तो दोस्तों, लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं तो बहुत सी आती हैं, पर सही समय, सही इलाज और सही सलाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक यू।